बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 5 डेट चैप्टर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट CGS जिसे कहते हैं, ये स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसका क्वेश्चन 5.7 करेंगे। ये क्वेश्चन 5.6 से काफ़ी मिलता जुलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने पहले क्वेश्चन की रीडिंग की जाएगी, फिर उसका सोल्यूशन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5.7 है चेंजेस इन इन्वेंट्री। Al-Hamad Mechanical Works provides following data relating to its operations from January 1 to June 30. Raw materials purchased Rs 2,22,904 rupees. Purchases return and allowance Rs 3,568 rupees. Purchase discounts Rs 14,080 rupees. Transportation in 28,224 rupees. Direct labor cost Rs 1,31,536 rupees. Manufacturing overhead Rs 1,02,112 rupees. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.7। अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। तो सोल्यूशन जो है ना, आप स्टूडेंट्स को पता है कि इस क्वेश्चंस के अंदर ना इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वही सिनेरियो चल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 6 में था। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम ये है कि हमें ओपनिंग मटेरियल की वैल्यू नहीं दी हुई। यानी कि अगर हमें दिया हुआ होता मटेरियल डिक्रीज्ड बाय, तो हम उसको समझते अपना ओपनिंग मटेरियल। अब क्योंकि हमें ओपनिंग मटेरियल नहीं दिया हुआ, तो हमारी ये जो CGS का फॉर्मेट है ना, ये फिर ओपनिंग मटेरियल से नहीं स्टार्ट होगा, ये अब स्टार्ट होगा मटेरियल परचेज से। ठीक हो गया ना? तो आप इस तरह अपने फॉर्मेट को लेके चलेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, इस तरह आपने फॉर्मेट बना लेना है जो ऊपर मैंने कंप्लीट फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले आपने लिखना है मटेरियल परचेज, उसकी अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है। इनर कॉलम मतलब उसके सामने बिल्कुल लिख देनी है। क्यों? उसकी वजह क्योंकि मटेरियल परचेज में कुछ चीजें ऐड होनी है और कुछ चीजें लेस होने वाली भी हैं। मटेरियल परचेज की जो अमाउंट दी हुई है वो उसने दी हुई है 2,22,904 रुपीज। अब इसमें आपने क्या करना है, आप लोगों ने ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन इन। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन हमेशा जो है ना वो इसमें मटेरियल परचेज में ऐड होता है। उसकी अमाउंट आपको दी हुई है 28,224। इसको आप ऐड करेंगे, फिर आप माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को, उसकी अमाउंट है 3,568। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और चीज को माइनस करना है, वो है डिस्काउंट। उसकी अमाउंट आपको दी हुई है 1,4080। ये अमाउंट आपको दी हुई है। अब आप क्या करें, परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इनकी रकम प्लस कर दें। प्लस करने के बाद ये दोनों रकमें आप इसको माइनस कीजिएगा, यानी कि परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न को, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। आप उस अमाउंट को नेम देंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अमाउंट क्या है 233,480। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ CGS आपने लेस करनी होती है मटेरियल क्लोजिंग। तो मटेरियल क्लोजिंग आपको इस बुक के अंदर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल इंक्रीज्ड बाय के नेम से। उसकी अमाउंट है आपके पास 13696। हमारे पास आएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 2,19,784। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ CGS 1,31,536। ऐड करने से हमारे पास जो आंस आएगा उस आंस को हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट का 3,51,320 रुपीज। ये है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या चीज ऐड होनी है। अब आप स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट में ऐड करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ CGS FOH अप्लाइड, या खाली FOH भी लिख सकते हैं। अमाउंट है 102,112। ये अमाउंट आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ये अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग FOH के नेम से दी हुई है। हमारे पास आंस आएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4,53,400।
32। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ सीजीएस, ऐड करेंगे हम वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। तो वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग जो है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्किंग प्रोसेस डिक्रीज्ड बाय के ने सॉरी वर्किंग प्रोसेस इंक्रीज बाय के नेम से। तो ये हमने क्या करना है, इसको हमने इसको ऐड कर देना है। उसकी अमाउंट आपके सामने है। अमाउंट ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की है 17680, ये हमें क्वेश्चन में वर्किंग प्रोसेस डिक्रीज बाय के नेम से दिया हुआ है। जब हम इसको ऐड करते हैं टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, तो हमारे पास आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। लेकिन हम इसको ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसकी वजह क्या, क्योंकि हमें वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग नहीं दिया हुआ ना, तो जब हम उसको अगर जीरो भी पुट कर लेना तो हमारे पास आंसर तो यही आएगा सीजीएम का। तो हम इसको पहले ही यहां पर ही सीजीएम लिख देते हैं। ये जब जिन क्वेश्चंस में इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय का काम होता है ना, उन क्वेश्चंस में हम इस तरह फॉर्मेट को लेके चलते हैं। तो आप यहां पर ये मत समझिएगा कि कहीं फॉर्मेट में चेंजिंग आ गई है, नहीं। क्योंकि हमें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं दिया होगा, तो हम इसी आंस को सीजीएम का आंस कह देंगे। और इसका आंस है 4,71,112 रुपीज। ये हमारे पास सीजीएम का आंस आ गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ सीजीएस हमने क्या करना है, ऐड करना है ओपनिंग फिनिश गुड। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिनिश गुड डिक्रीज बाय के नेम से। अमाउंट इसकी है 22,440 रुपीज। इस अमाउंट को ऐड करेंगे सीजीएम में, तो आपके पास आंसर तो वैसे आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एंडिंग फिनिश गुड भी नहीं दी हुई, फिनिश गुड इंक्रीज बाय के नेम से कोई चीज नहीं दी हुई, तो इसलिए हम इसको आंसर कह देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा आंसर होगा। आंसर आपके पास क्या है, 4,93,552। ये हमारे पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक सो आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ वो जस्ट ओपनिंग मटेरियल की अमाउंट हमें नहीं दी होती इस क्वेश्चन में। अब नीचे देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने तीनों के आंसर को ना अलग-अलग करके लिख दिया। उसकी वजह क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ना रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ था, तो आपने तीनों को नीचे सेपरेट करके लिख देना है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इशू है, क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह आपको लाजमी गाइड किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड में शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।